कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो आज के भगवद गीता सत्संग में सबका स्वागत है। भी आप लोग बैठने में कर सकते हो कि एक साइड सारे प्रभु आ जाए, सब माता जी आ जाए, तो देन थोड़ा क्लोज होके भी बैठ सकते हैं। देन हरे कृष्ण।
तो ये आज हमारा छठा सेवन्थ तो आप लोग कितने लोग घर में भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं रेगुलरली, नॉट डेली, एटलीस्ट फ्यू टाइम्स इन ए वीक? ओके, कौन लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं? ओके, तो हाउ वी कैन हेल्प यू, हाउ वी कैन इंस्पायर यू? तो देन अभी परसों भी मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था एंड उसके अंदर कि भगवत गीता का एक श्लोक दिन में अगर पढ़ते हैं, किसी भी समय श्लोक को पढ़ना। भगवत गीता सबके पास है, ऐसे कोई है जिससे भगवत गीता नहीं है? एनीवन नॉट हैविंग भगवत गीता? हु हैज भगवत गीता? ओके, एवरीबॉडी हैज। तो एक श्लोक एक दिन में, अगर एक श्लोक एक दिन में भी पढ़ते हैं, अगर दिन में समय नहीं मिलता तो अपने बेड के पास रख लें एंड देन सोने से पहले एक वर्ष भगवत गीता का, मेक इट हैबिट। इट विल नॉट टेक मच टाइम, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो ये एक श्लोक भी भगवत गीता का एक दिन में पढ़ेंगे, देन एक साल में कितने श्लोक हो जाएंगे? 360। तो पूरी भगवत गीता कितने साल में हो जाएगी? Within 2 years. 2 साल। 2 साल में लेके एंटायर भगवत गीता यू हैव रेड। और किसी दिन हो सकता है कि आपको मौका मिले, नहीं आज तो मुझे 2 पढ़ने हैं, कभी छोटे छोटे उसमें परपट होते हैं, देन हो सकता है कि एक साल के अंदर ही पूरा भगवत गीता जो है वो पूरी हो जाएगी कि अगर 2 श्लोक हम रोज पढ़ेंगे। जस्ट मेक इट अ हैबिट दैट 1 श्लोका और 2 श्लोका पर डे एंड डेफिनेटली इट विल चेंज द लाइफ। कि उसमें और श्लोका पढ़ने का तरीका यही है कि आप श्लोका पढ़ें, श्लोका के बाद उसका शब्दार्थ पढ़ें, शब्दार्थ के बाद अनुवाद पढ़ें और तात्पर्य पढ़ें, देन कंप्लीट, जिसके अंदर आपको एक एक वर्ड समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है और शिला प्रभुपाद के तात्पर्य। और फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप नोट कर लें, देन आइदर सेंड मी व्हाट्सएप, कैन कॉल मी और कैन आस्क क्वेश्चन इन दी क्लास, जब भी हमारी ट्यूसडे क्लास होती है। तो शुभानंद प्रभु के कहते रात को पढ़ होते हैं, कई बार इनके क्वेश्चन आते हैं तो रात को भेजते हैं मुझे, कहते हैं बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि दैट कोई ऐसा गुड क्वेश्चन आता है। मेरे भी आज दिमाग में आज एक क्वेश्चन एक आया था, तो देन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दैट। वो क्या क्वेश्चन था कि जब देवताओं को और राक्षसों की जो लड़ाई होती है, बहुत सारा भागवतों में बहुत बार ये है कि राक्षस लोग देवताओं को बेघर कर देते हैं। अब राक्षस लोग देवताओं को बेघर कर देते हैं तो सब देवताओं के अंदर, और वैसे यमराज डिसाइड करते हैं कि किसको नरक में जाना है, किसको स्वर्ग में जाना है, तो क्या उस समय यमराज को भी कैप्चर कर लेते हैं वो? बस यमराज तो डिसाइड कि स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, पर ये तो क्या करते सारे लोग जाकर स्वर्ग में बैठ गए। तो आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस। तो मैंने कुछ गूगल किया, देखा कि एक तो रूटीन में एक होता है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन धर्म कभी भी किसी के अधीन नहीं होता। दैट्स व्हाट लाइक आई रेड कि जो धर्मराज है तो धर्मराज का काम वैसे ही चलता है, लेकिन जैसे एक होता है ना कि जैसे पाकिस्तान में कई बार होता है कूप होता है कि पूरी सरकार को कब्जा कर लिया है, मिलिट्री कूप हो गया। तो इस तरीके का जब कूप हो जाता है तो देन कि देवताओं को भगा देते हैं वहाँ पे, बट दैट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस रूटीन कि कर्म फल की वजह से वो लोग स्वर्ग गए हैं, तो वो लोग जाते हैं। लेकिन यमराज की ड्यूटी ऐसी रहती है, यमराज कैप्चर नहीं होते क्योंकि यमराज की ड्यूटी वैसी चलती रहती है, वैसे ही वो करते रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर पढ़ी मैंने, बट लेकिन कई बार ये अच्छा लगता है कि उस समय यानी इसका मतलब यमराज को भी कैप्चर कर लिया था, नो नरक, बट दिस इज लाइक वेरी बिग डिस्कशन, सो दैट इसमें बहुत सारे शास्त्रीय पॉइंट हैं। तो लास्ट हमने किया था श्लोक संख्या 10 और 11। ओके, एनीबॉडी क्विकली कैन टेल 10 में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था और 11 में एक एक हाथ खड़ा करके कि 10 में हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? या comparison of army and battlefield. Like one side is Pitama and other side is
या बट एक शब्द हमने पर्टिकुलरली टेंस के अंदर आप तो तो कंपैरिजन नहीं हो सकता इमेजिनेबल अपर्याप्त नहीं, बट एक शब्द यूज किया था, तात्पर्य में भी था वो शब्द अपर्याप्तम तदस्माकं ईर्ष्या। बलं भीष्म। यस, इसमें हमने ईर्ष्या, और किसकी किससे ईर्ष्या? दुर्योधन दुर्योधन से दुर्योधन की भीड़ से। इसलिए क्या कहते हैं, जब युधिष्ठिर ने बोला, अकेला जब दुर्योधन रुके थे तो युधिष्ठिर ने बोला कि तुम डिसाइड करो किससे लड़ाई करनी है। और कृष्णा हे भगवान, सारा के कहते लड़ाई कर ली। अभी अगर ये दुर्योधन चूज कर लेगा कि नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर से लड़ाई करनी है तो सारा पानी फिर गया। फिर भी दुर्योधन बोलता कि वो ईर्ष्या की वजह से नहीं, मुझे तो भीम से लड़ाई, क्योंकि भीम का पुतला बना के उसको जब वो वनवास में गए थे मारता था, खूब कह रहते कि लड़ाई करने का प्रैक्टिस करता था। तो ये ईर्ष्या। ओके, और 11वें श्लोक में एक हमने और शब्द ऐसे यूज किया था, बड़े रिमेम्बर कि क्या डिस्कस हो रहा था उसके अंदर? भीष्म को भीष्म को बचाना है। भीष्म को बचाना है, लेकिन वो क्या हो रहा था, क्या कहते हैं वास्तव में, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि जब तक भीष्म है तब तक दुर्योधन भी सुरक्षित है। सेल्फिश सेल्फिशनेस, ये कहते हैं कि उसको अपना स्वार्थ जो था, अपने स्वार्थ के लिए वो बोल रहा था। भीष्म को बचाने के लिए नहीं कर रहा था। तो धन ने अपने बात किया कि अगर किसी को हम सर्व कर रहे हैं तो धन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, अपना मेरा फायदा हो रहा है इसलिए मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। नो, पर्सन जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, दैट हैज टू बी सर्व। ठीक है, तो जब हमने 10 और 11 श्लोक किए थे तो आज हम 12वां श्लोक पढ़ते हैं। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो अभी हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था कि, और अभी हम कितने 3-4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि दुर्योधन वाज स्पीकिंग। दुर्योधन किससे बात कर रहे थे? द्रोणाचार्य से बात कर रहे थे। तो कोई किसी से बात कर रहा है तो देन लाइक जनरली क्या, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, कि अगर किसी ने बात की है इतनी सारी तो देन उसके बाद आंसर टू रिप्लाई। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, कितना अच्छा रिप्लाई दिया। तो इसमें कहते हैं कि तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इतना क्या कहते हैं, 4 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, ये बोला, लेकिन नो रिप्लाई। एक रिप्लाई कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब इसका जो पिछला श्लोक है, पिछले श्लोक के अंदर भी आखिर में जो आखिरी पैराग्राफ पर पढ़ता था, बड़ी गंदी 11वें श्लोक का आखिरी पैराग्राफ पर पढ़कर दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उससे न्याय की भीख मांगी थी, वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे
जिस तरह उन्होंने ध्रुव के अवसर पर किया था। ठीक है, तो यहाँ भी एक बात है कि दोनों मौन रहे थे। हाँ, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए दुर्योधन को बहुत उम्मीद थी कि यार ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। और यहाँ भी अभी दुर्योधन ने इतने सारे शब्द बोले, इतने सारे श्लोक बोले, लेकिन जवाब नहीं। जवाब में क्या कहते हैं, क्या बजाया? शंख बजाया। और शंख बजाने से कि जैसे फर्स्ट श्लोक के अंदर संजय ने पूछा, क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो धनंजय का भी यही कि दुर्योधन ने ये बोला, लेकिन भीष्म पितामह ने शंख बजाया और दुर्योधन उससे प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही शास्त्रों में बहुत सारी चीजें और आती हैं कि जब आदमी मौन रहता है, कि जवाब नहीं देता है, तो मौन, ऐसा कोई एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है शास्त्रों में कि दैट समथिंग इज हैपनिंग बट समबडी केप्ट साइलेंस। ये एक एग्जाम्पल तो ये हमने पिछले पढ़ में पढ़ा, क्या कहते हैं, राइट? ये एक एग्जाम्पल, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, लेकिन भीष्म और द्रोण कुछ नहीं बोले। कृष्ण का ब्रदर था ना जिसको 100 शिशुपाल, फिर कृष्ण जी कुछ नहीं बोले। वो तो क्या कहते हैं, कृष्ण उस समय बोले नहीं, लेकिन कृष्ण वाज काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 99 100। बट दैट्स नॉट द एग्जांपल। बट एक और छोटा बालक वांटेड, ध्रुव। तो ध्रुव महाराज क्या करना चाहते थे? अपने पिताजी की गोदी में बैठना चाहते थे, पिताजी की गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन स्टेप मदर ने अलाउ नहीं किया। हाँ, तो सुरुचि ने बोला, क्या कहते हैं कि तुम पिताजी की गोदी में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। आइडियली उसके पिताजी हैं, तो उसको कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोला। नहीं क्यों बोला? शायद उनको सुरुचि बहुत पसंद थी। शायद नहीं कह सकते कि इसको कोई फैक्ट नहीं है, जो कोई अगर पसंद नहीं होती, अगर यही सुनीति बोलती और सुरुचि का बेटा बैठता, तो क्या वो बोलते नहीं बोलते? वो बोलते उतना बात, क्या कहते हैं कि हाँ, तो हाउ डियर यू से, और एक थप्पड़ वप्पड़ भी चल लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सुरुचि के कंट्रोल में थे, सुरुचि को और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि सुरुचि के कंट्रोल में थे, लेकिन सुरुचि को भी नहीं बोल सकते, लेकिन ध्रुव का बेटा था, उसको पता था कि ये गलत हो रहा है, बट लाइक ही डिड नॉट हैव करेज टू स्पीक। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो उस तरफ भी नहीं बोल सकता और उस तरफ भी नहीं बोल सकता, एंड जो ध्रुव महाराज क्या कहते देन उसको सुरुचि के वर्ड जो कड़वे नहीं लगे, उसको क्या कहते लगा कि मेरे पिताजी जो राजा हैं, मैं राजा का पुत्र हूँ, और ये भी कुछ नहीं बोले। ऐसी एक और आता है कि जब दुर्योधन विदुर को खूब गालियां दे रहा था, और फिर अल्टीमेटली बोला तुम जाओ यहाँ से, एंड विदुर जो है, विदुर कह रहे थे कि लड़ाई करने से फायदा नहीं है, ये तुम जो महत्वाकांक्षी हो, पुत्र मोह में आ गए हो, और विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को समझा रहा था। तो ये दुर्योधन खड़ा हुआ, दुर्योधन ने बोला, कहते हैं कि नहीं तुम तो सब ऐसी बकवास करते हो, ये वो खूब बड़ा बोला था, लेकिन धृतराष्ट्र राजा थे, ही कुड स्पीक, अपने बेटे को चुप करा सकते थे कि नहीं तुम अपने अंकल से कैसे बात कर रहे हो, बट कुछ नहीं बोला। तो तब ऐसे शास्त्रों में एग्जाम्पल्स आते हैं कि मौन स्थिति के अंदर कि जब दोनों पता है करते हैं कि वो भी सही है, वो भी सही है, बट लेकिन नॉट टेकिंग एनीवन्स चांस। तो यहाँ पे ध्रुव के एग्जाम्पल के अंदर कि एक पत्नी का नाम था सुरुचि, एक पत्नी का नाम था सुनीति। तो हमारे पास भी ये दो चॉइस होती है कि हमको रुचि वाला काम करना है या हमको नीति वाला काम करना है। रुचि वाले काम का मतलब है जो हमारा मन करेगा, जो हमारी इंद्रियां कहेगी कि रुचि, कि वन साइड इज रुचि, वन साइड इज नीति, एंड बीच में ध्रुव। ध्रुव का मतलब डिटर्मिनेशन, या ध्रुव का मतलब डिटर्मिनेशन। तो ये डिटर्मिनेशन जो है इन दोनों के बीच में है, और डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस, फ्रॉम द माइंड। तो माइंड को पता है कि
रुचि में जाना है या नीति में जाना है, बट समटाइम्स दिस डिटर्मिनेशन शेक्स एंड देन समटाइम्स गोज हियर, समटाइम्स गोज हियर। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि रुचि और नीति, तो ऐसी कि सुरुचि और सुनीति हमें कहाँ जाना है, इसका साथ लेने आना है। बट डिटर्मिनेशन, दिस डिटर्मिनेशन comes with the intelligence, and intelligence that when we read Shastra, see that हमको मालूम है कि कौन सा काम गलत है, but sometimes we ignore, यार कौन देख रहा है, ठीक है कहते हैं, we continue, but mind, our soul gives signal that this is wrong, but वो determination हमारी इतनी strong नहीं है कि हम उसको रोक सके, हम उसमें बह जाते हैं, and then उसको काम को आगे बढ़ते हैं। तो somebody can read तात्पर्य quickly. कुरुवंश के व्यय युद्ध में पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उस प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो यहाँ पर कि सिर्फ शोर हो रहा था, कोलाहलपूर्ण मतलब कि सिर्फ शोर हो रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक इट वाज गिविंग, आइडियली जब ये सब चीजें बजती है देन इट शुड गिव करेज, इट शुड गिव लॉट ऑफ, क्योंकि दैट यस इस युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कोलाहलपूर्ण था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोका 14 श्लोका यहाँ पे तत्श्वेते भयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतौ। तो इसके बाद दूसरी ओर से श्वेत युक्ति, श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर क्या कहते लिख रहे हैं दिव्यो शंख, दिव्य भी ट्रांसेंडेंटल, तो ये दिव्य बता रहा है क्या कहते हैं कि विजय किसकी होने वाली है, कि दिव्य मतलब कि जो कभी जाने वाला नहीं है, ट्रांसेंडेंटल। और इसके अंदर जो वर्ड यूज किया है कि माधव वर्ड यूज किया है, तो माधव, हाँ इस चैप्टर में बहुत सारे आपको कृष्ण के नाम मिलेंगे, क्योंकि माधव, माधव का मतलब क्या है, माँ का पति, हाँ माँ का पति, तो माँ मतलब लक्ष्मी एंड धव मीन्स क्या कहते हैं पति, तो देन लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति इज माधव। अब लक्ष्मीपति माधव है, तो देन जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंदर बहुत सारी चीजें निकली थी, तो उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी, तो इसलिए बोलते हैं कि समुद्र पुत्री लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी निकली, तो लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी, सब बोले हाँ हमें चाहिए, वो दैत्य भी बोले हमें चाहिए, और देवता लोग तो थे ही, लेकिन दैत्य लोग ज्यादा थे। तो लेकिन जब भी पहले बहुत अच्छी कोई स्त्री होती थी तो उसको स्वयंवर करने का अधिकार था कि वो अपना पति अपने अधिकार से चुने, देन वहां पे स्वयंवर करके लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को चुना और विष्णु जी के स्वयंवर किया। तो विष्णु जी, जब विष्णु जी का स्वयंवर हुआ तो ये राक्षस सारे जो कहते हैं कि देवताओं ने तो ताली बजाई, ऊपर से फूलों की बारिश भी हुई, और ये सब जो राक्षस लोग थे, राक्षस लोग जो है वो मतलब कैसा उनका मन था, सब क्रोधित हो गए थे, सब क्या कहते हैं, सबको ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, क्योंकि दैट ये कैसे लक्ष्मी जी जो है वहां पे चली गई। तो इसीलिए लक्ष्मी जी भी जो है वो जो भक्त जो लोग हैं, भक्त लोगों के साथ लक्ष्मी जी रहती है, और जो राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग जो है हमेशा लक्ष्मी से वंचित रहते हैं। तो राक्षस लोग लक्ष्मी से वंचित रहते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं बिना विष्णु के,
रावण की प्रवृत्ति। रावण सिर्फ सीता को चाहता था बिना राम के, लेकिन हम चाहते सीता राम। तो अगर लक्ष्मी जी भगवान के साथ आएंगी, अपने पतिदेव के साथ आएंगी, तो कंफर्टेबली बैठती है। तो अगर पतिदेव के साथ आएंगी तो कौन से वाहन पे आती है? गरुड़ पे आती है। भगवान जी के जो वाहन है उसी पीछे बैठ के आएंगी। और जब लक्ष्मी जी अकेले आती है तो उल्लू पे आते हैं। तो लक्ष्मी जी जब अकेले बुलाओगे तो ऐसी उल्लू बना के चली जाएंगी। तो हमें ये रावण की प्रवृत्ति ले रखनी कि हमें लक्ष्मी चाहिए बिना विष्णु के, सीता चाहिए बिना राम के। तो ये रावण की प्रवृत्ति है। तो हमें अगर कई बार हम दिवाली पे सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाएंगे लेकिन विष्णु जी को नहीं बुलाएंगे, तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर लक्ष्मी जी को अकेले बुलाएंगे, लक्ष्मी जी को छोड़ोगे, कहते हैं कि हमारी क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, आपकी एक ही जगह कहते हैं, वाइफ को बुलाओगे कहते हैं वो क्या हमारे पास रुको, लेकिन वाइफ विल नॉट बी कंफर्टेबल। थोड़े टाइम बोलोगे नहीं मुझे घर जाना है, नहीं मुझे घर जाना है। लेकिन अगर पतिदेव भी साथ में तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं 4 दिन रख लो। तो देन जब हमें भी इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि अकेले बुलाने में, तो फिर हमें ये ध्यान रखते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है जब हम लक्ष्मी को विष्णु के साथ बुलाते हैं। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाते हैं, ये रावण प्रवृत्ति है। और लक्ष्मी जी फिर उल्लू पे आएंगी और उल्लू बना के ही चली जाएंगी। फिर हमारी बात हो रही है कि दिव्य शंखो और ओके somebody can read after it. भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसव की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना रह नहीं सकते। अतः जैसा कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो ये अग्निदेव के द्वारा रथ था कि जब ये स्टोरी आती है कि जब पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, तो खांडव प्रस्थ दिया गया तो वहाँ पे काफी सारा जंगल सा था और अग्नि को भूख लगी थी बहुत, तो अग्नि सबको जलाना चाहती थी, लेकिन इंद्रदेव वहाँ पे बारिश कर रहे थे। तो वो इंद्रदेव और अग्नि की आपस में लड़ाई चल रही थी। तो देन जब ये खांडव प्रस्थ का दिया तो देन अर्जुन और कृष्ण वहाँ पे गए। उन्होंने बोला क्या कहते ठीक है क्योंकि हम ये कराते हैं, तो दोनों की क्या कहते संधि कराई और अग्नि ने पूरा क्या कहते हैं उसको वहाँ पे जला दिया। और इंद्र को जो उन्होंने हराया कृष्ण और अर्जुन ने, जब इंद्र को हराया तो अग्नि ने पूरी अपनी प्यास बुझाई और पूरे उसको जला के उसको सब कुछ संबना दिया। और फिर जो देवताओं के आर्किटेक्ट कौन है? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा ने वहाँ पे एक बहुत सुंदर महल बनाया। तो उस समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ये जो रथ था, ये रथ इनको अर्जुन को दिया था। और इंद्र ने भी बोला कि भाई क्या कहते हैं कि बहुत खुश है तो कोई वर मांगो। आप क्या कहते हैं भगवान को बोल रहे हैं इंद्रदेव की वर मांगो, तो भगवान सबको वर देने वाले। तो भगवान ने यही बोला कहते इंद्र का मान रखने के लिए कि मेरे और अर्जुन की जो मित्रता किसी भी तरीके से जो है वो हमारी खराब नहीं हो, हमारा दिन प्रतिदिन स्नेह एक दूसरे के प्रति और बढ़ता रहे। तो क्या कहते ये इंद्रदेव ने जो है उनको वरदान दिया था। नेक्स्ट पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः
देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा ये सब शंखों के नाम है। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पर भगवान का एक और नाम आया, क्या नाम आया? ऋषिकेश। ऋषिकेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? ऋषिकेश इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस इस ऋषिकेश। हाँ, तो ऋषि जो है वो इंद्रियों को बोलते हैं और केश जो कंट्रोल करने वाले, तो ऋषिकेश। और अर्जुन का नाम आया धनंजय, क्योंकि अर्जुन पूरे अपने राज्य के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए जाके सब जगह जाके धन इकट्ठा करते थे, तो धन अर्जित करने वाला वो धनंजय। और भीम का नाम लिखा है वृकोदरा। वृकोदरा मीन्स किधर जो बहुत ज्यादा खाते हैं। Okay, somebody can read purport. इस श्लोक में भगवान कृष्ण और ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नाश है, अतः जीवों की इंद्रिय भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि तो यहाँ पर जो बताया कि भगवान को ऋषिकेश बोला, इंद्रियों के स्वामी, सारे जीव उनके भिन्न अंश है। एक स्वांश होता है, एक भिन्न अंश होता है। तो भिन्न अंश मतलब किधर डिफरेंट। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। कि जो जीव है, तो जीव जो है वो जो आत्मा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा। और आत्मा जो जीव जो है वो जीव मतलब कि जीव की जो पहचान है, वो जीव की पहचान है आत्मा के द्वारा। और आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा को हमेशा परमात्मा की सेवा के अंदर लगना। तो यहाँ पे लिखा है कि जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। तो हम अपनी इंद्रियों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान सबकी इंद्रियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है। हमें अपनी इंद्रियों के बारे में भी थोड़ा पता चलता है, बट ही नोज कि इंद्रियों के स्वामी, एक के इंद्रियों के स्वामी नहीं। अगर फिर भी हम बोले कि हम इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन हम इंद्रियों के स्वामी अपनी इंद्रियों के स्वामी है। लेकिन भगवान जो है वो सबकी इंद्रियों के स्वामी है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनका शरण ग्रहण करने के लिए और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वह प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि समस्त जीवों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। और इस तरीके से करते हैं कि इंद्रियों का मतलब कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर जीवात्मा। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये कहाँ लिखा हुआ है? 3.42 आई थिंक। इंद्रियाणि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. ठीक है, तो कहते हैं कि जो सेंसेस है, सेंसेस से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो धन्य यहाँ पे भी यही कि ये जो जीवात्मा
है कि ये इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन जब भगवान ने, और ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के रूप में एक तो ये जीवात्मा, और आगे हम पढ़ेंगे कि हर जगह एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा सारे कार्य करती है एंड परमात्मा जो है वो सिर्फ देखते हैं। परमात्मा देखते हैं, क्या कहते हैं कि वो दिस जीवा इस सारे अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहा है, कब इसको फुर्सत मिलेगी कि लाइक ही विल टर्न ऑन टू मी। तो भगवान सारा दिन वेट करते रहते हैं, बट लेकिन जो ग्रॉसली मटेरियलिस्ट हैं, जो अर्थ में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं कि वो अभी ये करना है, अच्छा सुबह उठे तो सुबह उठ के अभी ऑफिस जाना है, अच्छा अभी भगवान का नाम मैं आके लूँगा, अच्छा फिर जगह तो ऑफिस गए, ऑफिस के अंदर पूरा दिन बीत गया, थक गए, वापस आए, अरे सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, अब भगवान का नाम ले लें, अरे अभी तो मैं आया हूँ सुबह से थका हूँ, थोड़ी देर मुझे बैठने दो, हाँ कि बैठना, अच्छा नहाने के बाद अच्छा बैठे, अच्छा कुछ मुझे खाने दो, अच्छा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, सुबह से मैंने व्हाट्सएप नहीं खोला, मुझे व्हाट्सएप नहीं खोलने दो, ये कर ले। तो सुबह से लेके रात तक जो है फिर क्या कहते हैं ऐसी बस दिन गया, फिर दिन स्टार्ट हुआ, फिर दिन खत्म हुआ। तो धन्य को जो हमारे अंदर परमात्मा सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, हमारे कहते हैं कि when he will have time to look at me, to talk to me, I want to take care of everybody, so that like I'm there, but like he is turning back to me. क्योंकि अपने घर में पिताजी आए हैं या ससुर जी आए हैं या ग्रैंडफादर आए हैं, बच्चन लाइक सुबह निकल गए, रात को अगला दिन आया, एक दिन भी मिलने का टाइम नहीं है, बात करने का समय नहीं है, व्हाट ही विल बी। So as grandfather, as father, what you do? Okay, at least सुबह से लेकर 5 मिनट तो शाम को आके 1 मिनट तो मेरे से बात करेगा, 1 मिनट ही टर्न टू मी। तो सिमिलरली तो भगवान भी है, लेकिन जो भगवान की तरफ टर्न होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको क्या बोल रहे हैं कि उनका विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोलिंग। यहाँ पे अर्जुन के लिए यही यूज किया गया कहते हैं कि दैट कृष्णा इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ अर्जुना। So that is the meaning of Rishikesh here, because that was directly controlling. तो हमें अपनी जो बागडोर है, वो बागडोर हमें कि जैसे कृष्ण के हाथ में दे देनी चाहिए हमारे को, कृष्ण के हाथ में दे देंगे, जिस तरीके से अर्जुन ने रथ का सारथी, घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में दे दी। ये घोड़ा क्या है? घोड़ा इंद्रियां है, लगाम क्या है? लगाम मन है, इंद्रियों के ऊपर मन, और जो सारथी है वो बुद्धि, और सवार जीवात्मा, और रथ शरीर। तो यही है कि जब हम अपने इंद्रियों की लगाम भगवान को दे दी, एवरीथिंग गोज स्मूथली। लेकिन जब इंद्रियों की लगाम हमारे हाथ में है तो देन दैट इज द प्रॉब्लम। यही भगवान कह रहे हैं कि वो अपने भक्तों को तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन कहते हैं कि डायरेक्टली कंट्रोलिंग दी सेंसेस की। तो यही है कि हमें अपनी, जिस तरीके से अमरीश महाराज बोलते हैं कि अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते थे अमरीश महाराज, तो उसी तरीके से हमें भी जब इंद्रियों का कंट्रोल हम भगवान के हाथ में दे देते हैं, then make life becomes next। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों में के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वो गांवों तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। एक वसुदेव है, एक वासुदेव। सॉरी, वसुदेव जो है वो पिताजी है, और वासुदेव जो है कृष्ण है। कृष्ण देवकी माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है।
अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देश किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोधर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों के बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाव्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों के ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो बहुत सारे साइंस सबको मिलते हैं कि जब जो विक्ट्री के साइंस है, तो यहाँ पे जैसे बताया कि दिव्यो शंखों कि शंख जो है वो दिव्य थे। फिर माधव नाम बताया कि जहाँ पे हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून वहीं पे होगा जहाँ पे श्री जी होंगी। और अर्जुन का जो रथ बताया, रथ के बारे में बताया कि अग्नि द्वारा दिया गया रथ का। और आगे भी और करेंगे तो ये आप इसमें भगवान के वेरियस नाम हैं, इसको आप नोट करते जाएं। जो उनको विक्ट्री साइंस है वो आप नोट करते जाएं। अंदर बाद में आप देखेंगे बहुत सारे साइंस आपको मिल गए। तो आज के हमने इस श्लोक के अंदर हमने पहली बात क्या करी, एक बात हमने करी कि दैट हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, रुचि और नीति। रुचि और नीति के बीच में हमारी डिटर्मिनेशन तय करती है कि हमको कहाँ पे जाना है। तो धन्यवाद। हमको नीति मतलब जो शास्त्र के हिसाब से है, रुचि मतलब जो मेरे हिसाब से है। तो अपने हिसाब से करना, एक शास्त्रों के हिसाब से करना, तो उसके बीच में दिस डिटर्मिनेशन, दिस ध्रुव इज देयर। एंड देन हमको इससे इंटेलिजेंस से यूज करना है कि हमको किस तरफ जाना है, व्हाट इज शास्त्र संबंध और शास्त्र संबंध नहीं। दूसरी हमने बात की माधव की लक्ष्मी, कि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाना है हमें। नहीं, लक्ष्मी जी को कैसे बुलाना है? विष्णु जी के साथ बुलाना है हमको, तो जिससे कि लक्ष्मी जी परमानेंट हमारे पास रहें एंड देन शी इज कंफर्टेबल, और हम जो है वो भगवान का भी जो है भक्ति ले सके। फिर हमने बात किया कि इंद्रियां, कि हम इंद्रियों के स्वामी, जिस तरीके से ऋषिकेश भगवान ने अर्जुन की इंद्रियों कंट्रोल में की और अपने रथ की जो सारथी भगवान को बना दिया। तो हमें भी अपने जीवन रूपी रथ, ये जो इंद्रियां हैं, हमें ये इंद्रियां अगर भगवान को सौंप दे तो कैसे हम सौंप दें? जिस तरीके से अम्बरीश महाराज को सौंपे थे। तो अम्बरीश महाराज कैसे करते थे? आंखों से भगवान के दर्शन करके, नासिका से भगवान को चढ़ाया हुआ पुष्प और तुलसी उसको सूंघना, कानों से भगवान के नाम का भजन कीर्तन सुनना, जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान को ऑफर किया हुआ भोग खाना, त्वचा से भक्तों का आलिंगन करना, हाथों से भगवान के मंदिर का सफाई करनी, पैरों से भगवान के मंदिर की तरफ जाना। ओके। तो दल इस तरीके से एक एक इंद्रियां जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि इंद्रियों को तो इंद्रियों का विषय चाहिए। हम आंखों से कोई और विषय देखेंगे, अजामिल की तरह विषय देखेंगे। अजामिल ने क्या देखा था? जंगल में एक वैश्य एक शूद्र के साथ में नग्न अवस्था में समागम कर रही थी, और वो देखा और वहां देखते रहे, देखता रहा। अंदर उसका असर क्या हुआ? अब वो बोलते हैं कि मेरे को इस वैश्य से शादी करनी है। तो अपने घर में ब्याहता पत्नी है उसको निकाला, घर में पिताजी माता को निकाला, और उसके साथ जो है वो रहने लगा। एंड सब तरीके के जितने भी कुकर्म थे वो करने लगा। तो ये इंद्रियां सिर्फ क्या था कि देखा वहां पे। उसकी क्या दिक्कत थी? हम जब कोई ऐसी चीज देख रहे हैं, जितना हम ज्यादा देखते रहेंगे उतना उसके अंदर हम गूढ़ होते जाएंगे। तो अगर कोई हमें ऐसी चीज अगर दिखाई भी देती है, सुनाई देती है, तो वहां से हमें जल्दी से हट जाना चाहिए। वहां पे हमें इंद्रियों को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर भगवान के दर्शन मिल रहे हैं तो देन यस,
थोड़ी देर और, हाँ, कि लाइन में जब जाते हैं तो वहाँ जगन्नाथपुरी में या कहीं भी तो चलो आगे चलो, हाँ, लेकिन मन करता है थोड़े और दर्शन करें, तो वहाँ पे होके थोड़ी बेईमानी करनी, थोड़ी देर कुछ भी करके कि भगवान के दर्शन करने के लिए और मिलेंगे, तो वो अच्छा है। तो इस तरीके से जो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अर्जुन की तरह जिस तरह से अर्जुन ने किया, then लाइफ में बिकम कृष्ण भावनामृत बन जाएगी। नहीं तो फिर जैसे ये आत्मा परमात्मा की भगवान पूरे दिन बैठ के देख रहे हैं कि दैट व्हेन ही विल टर्न फेस टू मी, अदरवाइज लाइक वी आर टर्निंग बैक टू लॉर्ड, लॉर्ड इज रेडी। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो then माँ बाप सब उनका काम करते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो then वो क्या बोलता है, अगर मम्मी पापा एक बारी दो बारी चार बारी बोलेंगे तो क्या बोलेगा बच्चा, जब 6 साल का 7 साल का 8 साल का हो जाएगा तो, I will do it. और जब लेकिन जो छोटा है सर जब, You have to do it. हाँ, तो देन लाइक दिस इज द डिफरेंस ओनली। भगवान के साथ भी यही है कि आई कैन डू, तो हम भी सोचते हैं कि हम सब कर सकते हैं, तो भगवान के ऊपर जैसे छोटा बच्चा माता पिता के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर्ड होता है, चाहे माँ पीटे मारे नहलाए खाने को दे सुलाए नहीं करे, फिर कुछ भी तैयारी करे नहीं करे, तो ऐसे ही अगर हम भगवान के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर्ड होंगे देन लाइक इट्स अ डिफरेंस। लेकिन हम कहेंगे कि यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, एंड भगवान से ऊपर अपने आप को समझेंगे, वो सरेंडर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, देन सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर माता पिता ही बोलते जब बोले वो बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है कर ले, एक बार दो बार मना करते हैं, लेकिन फिर बच्चा बोलेगा मैं कर सकता हूँ, और क्या बोलते हैं कि एक बार ही टक्कर खाएगा अकल आएगी जब आएगा वापस, हाँ 4 बार मना किया समझ में नहीं आ रहा है इसको ऐसी। फिर वो बोलते हैं कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, अरे भगवान तो रेडी थे, मुंह फेरा भगवान की तरफ से, एंड देन कह रहे भगवान देखते नहीं है, भगवान ने सिग्नल दिए थे, कहते हैं आ जाओ, भगवान तो हाथ फैला के खड़े हैं हमेशा। वो बोलते हैं कि आप एक स्टेप लो, मैं 1000 स्टेप लेने के लिए रेडी हूँ, बट वी टर्न आवर फेस, तो वी डू नॉट वांट टू टेक दैट वन स्टेप, एंड देन बोलते हैं भगवान हमें क्यों नहीं बचाया, भगवान ने हमें मुसीबत में क्यों डाला, अच्छा काम तो सारा हमने किया, लेकिन मुसीबत को है तो वो भगवान ने क्यों डाला, भगवान ने सब ये क्यों कराया, फिर हम भगवान को गाली देने लगते हैं। बट व्हेन वी टर्न आवर फेस टू लॉर्ड, give our control to him, then everything becomes okay. Story. It's okay. Thank you. Yeah, 5 minutes. नहीं माता जी एक स्टोरी बोलती है। आजा कम जा। ठीक है, स्टोरी में लेकिन फिलोसफर्स नहीं पढ़ेगी इससे स्टोरी से पहले। तो ओके, जो मेरा लास्ट वीक था, भक्ति का मतलब क्या था? सेवा। सेवा, थैंक यू याद करने के लिए। तो सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या बताई थी? चैंटिंग, ठीक है। तो मैं खुद ही क्वेश्चंस करती हूँ और खुद ही आंसर्स देती हूँ इसके लिए आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जनरली सबका आता है, और अकबर बीरबल की स्टोरीज कौन सुनता था? सबने सुनी है ना बहुत अकबर बीरबल की स्टोरीज, ठीक है। तो आज अकबर बीरबल की स्टोरीज सुनते हैं खाली, ठीक है। बहुत स्मॉल स्टोरीज हैं, जस्ट 1 सेकंड की स्टोरीज, 1 मिनट की हार्ट की स्टोरीज, ठीक है। तो चैंटिंग सब लोग करते हैं, चैंटिंग अभी फिलहाल करते हैं ना चैंटिंग। तो एक बार अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम जो को सारे दिन भगवान का नाम जपते रहते हो, तो क्या तुम्हारे भगवान आते हैं? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बोलते हैं पर बीरबल कुछ नहीं बोलते। कहते हैं कि आपको क्या लगता है? कहते हैं नहीं, क्यों आएंगे, तुम सारे दिन क्या भगवान को यही काम रह गया कि तुम्हारे पास हमारा तुम नाम लेते रहोगे वो आ जाएंगे? तो बीरबल कहते हैं ओके, शायद आप ठीक हो। तो वो अगले दिन एक जस प्रजा में से किसी को बिठाता है अकबर के महल के बाहर, एंड जब भी अकबर बाहर निकलता है वो देखता है कि एक आदमी है जो उसका नाम लिए जा रहा है, अकबर 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 अकबर। तो देन इज ओके, वो सोचता है कि एक दिन इग्नोर करता है। फिर सेकेंड डे जब वो अपनी प्रजा से मिलने ऐसे बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई अकबर 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 नाम लिए जा रहा है, तब भी वो नहीं ध्यान देगा। एंड थर्ड डे वो फिर निकलता है तो देन वो देखता है
कि कोई अकबर, और रात को भी वो बहुत तेज उसका नाम ले रहा होता है। तो उसको लगता है कि यार कोई तो मुझे बुला रहा है, कौन बुला रहा है जो रात दिन सारे दिन मेरा नाम ही लेता रहता है। तो 4th डे अल्टीमेटली वो पूछ ही लेता है कि भाई तुम मेरे सारे दिन मेरा नाम पुकार रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बीरबल बोलता है मेरा आंसर ये है कि आप कहते हो कि भगवान नहीं आता। जब आपसे 3 दिन नाम सुनने से इतने परेशान हो गए कि आपने पूछ लिया भाई कह रहे तुम मेरा क्यों नाम पुकार रहा है, तो यदि हम भगवान का नाम पूरे जीवन भर लेंगे तो भगवान क्यों नहीं अपने पास बुलाएंगे हमें? सिर्फ 3 दिन सुन के तुम परेशान हो गए और तुमने पूछ ही लिया हार्डली, तो भगवान क्यों नहीं पूछेंगे? हम तो उनके बच्चे हैं, तो आप क्यों प्रजा है इसलिए आपको लगा कोई तो आपका नाम पुकार रहा है, किसी कारण तो पुकार रहा होगा। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो व्हेन यू डू चैंटिंग, कितनी 108 बार, 108 मल्टीप्लाई बाय 16 मिनिमम कितनी हो गई? 1728 1728 जो भी, ठीक है। तो कितनी बार आपने एक दिन में भगवान का नाम लिया? तो जब सिर्फ 3 दिन में वो अकबर वहां उसके पास आ गया तो भगवान भी हमारे पास आएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन अकबर पूछते हैं कि तुम सारे दिन भगवान के गुणगान गाते रहते हो, जिस भी जहां भी देखो हर कोई भक्त पहले भगवान से हेल्प मांगता है, फिर उसकी ग्लोरिफिकेशन करने लग जाता है। व्हेन यू रीड भागवतम तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर ग्लोरिफिकेशन मिलेगी, भगवान की गुणगान मिलेंगे। भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान की आंखें बहुत कमल जैसी हैं, भगवान के चरण बहुत कमल जैसे हैं, भगवान बहुत मर्सीफुल हैं। सेम ऑलमोस्ट आपको मिलेगी। सब कहते क्यों भाई तुम्हें कुछ काम नहीं, भगवान के सारे दिन गुणगान ही करते, जिसको देखो वो भगवान की गुणगान करता रहता है। कहते क्योंकि अच्छा लगता है जब आप किसी के गुणगान करते हो तो उसको अच्छा लगता है। कहते हैं ऐसी भी क्या बात है कि जो भी उसके गुणगान करेगा वो, और भगवान उसको मुड़ के भी देखते हैं। तुम कहते हो कि जो भगवान गुणगान करता है भगवान टर्न भी करते हैं उसके ऊपर फेस, मतलब मर्सी भी करते हैं, और हर कोई ये कहता है। तो बोलते हैं कि ओके, उसका आंसर वो कैसे देते हैं। तो अकबर एक दिन जा रहा होता है एंड पीछे से कोई उसके गुणगान करना शुरू करता है। अकबर आप बहुत धनी हैं, अकबर आप बहुत मर्सीफुल हैं, अकबर आप बहुत सुंदर हैं। तो जैसे वो बोलना शुरू करता है अकबर आगे जा रहा होता है। राजा मतलब बोलते हैं, ऑफकोर्स अकबर ही बोलता वो कि राजा तुम बहुत मर्सीफुल हो, राजा तुम बहुत दानी हो, राजा तुम ऐसे हो, राजा तुम ऐसे, बहुत गुणगान करता है। एंड वन ऑफ द पॉइंट राजा रुक जाता है एंड राजा जब रुकता है वो फिर भी गुणगान करता रहता है और राजा उसकी फेस टर्न करके देखता है एंड वो बोलता है, बहुत स्माइल देता है राजा। तो फिर बीरबल बोलता है आपने इतनी प्यारी स्माइल क्यों दी? अरे वो मेरे इतने अच्छे गुणगान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं हंसूं? कौन इतनी तारीफें सुन के नहीं हंसता? अगर मैं आज किसी की तारीफ करूं और कोई दूर भी खड़ा होगा ना, ठीक है, अपनी बुराई सुने नहीं सुने, अपनी प्रेज जरूर सुनता है और वो बहुत खुश होता है अपनी सुन के। फिर अकबर क्वेश्चन पूछता है उससे, लेकिन जब तुम भगवान को बुलाते हो, सारे दिन तुम भगवान को नाम लेते हो, चलो वो आ भी जाते हैं, लेकिन हमेशा वो ही क्यों आते हैं? जब भी तुम उन्हें बुलाते हो तो तुम्हारे भगवान जो है किसी न किसी रूप में नीचे आ जाते हैं, कभी वराह रूप में आ जाते हैं, कभी मत्स्य रूप में आ जाते हैं। उनको कुछ काम नहीं है, अपने किसी भक्त को भेज दे भाई, उन्हें आने की क्या जरूरत है? तो बीरबल कहते हैं वेट, वो कहते हैं मुझे गिव 1 वीक। तो इसके लिए वो 1 हफ्ता मांगते हैं और किसी के लिए 1 हफ्ता नहीं मांगा, इसके लिए वो 1 हफ्ता मांगते हैं। तो राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और बीरबल जो है वहाँ पर उनकी जैसे होता ना पहले बहुत स्विमिंग पूल नहर सी बनी होती थी महल के अंदर, तो वहाँ पर राजा का एक बेटा खड़ा, राजा का बेटा खड़ा होता है और वो क्या होता है एकदम वहाँ से भाग के आता है, मतलब खड़ा होता है और अचानक एकदम पानी में गिरने लगता है। तो राजा फटाफट खड़ा होकर भाग के आता है और उसे बचाता है। वो एक्चुअली राजा का पुत्र नहीं होता, उनका पुतला होता है एक्चुअली में। तो वो आता है राजा एकदम फटाफट और उन्हें बचाने के लिए भागता है। तो फिर बीरबल पूछते हैं कि ये तो सिर्फ पुतला था, अफकोर्स आपका बेटा नहीं था, इसलिए मैंने आपसे 1 हफ्ता मांगा था क्योंकि मुझे आपके बेटे का पुतला बनाने के लिए 1 हफ्ता चाहिए था। आपके इतने सारे मंत्री खड़े थे, जब वो गिरने लगा था तो आप ही क्यों आए? आप किसी भी मंत्री को भेज सकते थे, आपको आने की क्या जरूरत थी?
अरे वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा था, इससे मैं गिर रहा था तो मैं बचाने आता ना उसे। तो बीरबल बोलते हैं इसका आंसर ये है कि भगवान के सारे बच्चे हैं, और जब उनके बच्चे पुकारते हैं तो भगवान इसलिए खुद आते हैं, किसी मंत्री को नहीं भेजते हैं अपने। जैसे कि तुम अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आए। तो ये मेरा तीसरा आंसर है। तो फिर अब मेरे 3 आंसर्स हो गए। चैंटिंग क्यों करनी चाहिए? करनी चाहिए, भगवान आते हैं। भगवान के गुणगान क्यों करने चाहिए? भगवान बहुत प्यारी सी अपनी लोटस वाली स्माइल आपको देते हैं जब आप हंसते हैं, और भगवान की स्माइल मिलती है, दैट मीन्स भगवान को आपने जीत लिया सिर्फ एक भगवान की स्माइल से। ठीक है, भगवान की स्माइल का मतलब ये होता है कि भगवान को भक्त ने जीत लिया है। थर्ड, जब आप भगवान को बुलाते हैं, रियली रोते हैं, क्राई करते हैं कि प्लीज़ लॉर्ड मुझे बचाइए, मैं इस भौतिक जगत में हूँ, तो भगवान खुद आते हैं, किसी को नहीं भेजते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए, ध्रुव महाराज के लिए, सो मेनी एग्जाम्पल इन द भागवतम, गजेंद्र के लिए, ठीक है, सो मेनी एग्जाम्पल इन द भागवतम। बट रोना है, क्राई करना है, मतलब रियली एक तड़प होती है ना मिलने की, वो करना है। जैसे उसका बेटा चिल्लाया मैं गिरने वाला हूँ, एंड तभी वो राजा भाग के आया। ठीक है, तो दैट इज अ। फिर होता है चैंटिंग, जब आप करते हो तो डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीज़ों के भगवान आते हैं, सब कुछ हो पता चल गया, तब होता है मन नहीं लगता चैंटिंग के अंदर। फिर पता है सब कुछ, भगवान आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम जब चैंटिंग करते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता। वाई? उसका रीज़न कोई बताएगा? फिर मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी तो मैं करूँगी क्यों मन नहीं लगता। क्योंकि हम मन से ही नहीं चैंट कर रहे, मन से चैंट नहीं करते, भक्ति से नहीं कर रहे, नींद आने लग जाती है, या स्वार्थ भाव से कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि चैंटिंग, ये तो पता चल गया 3 क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। पता है, सब कुछ है, लेकिन मूवी देखते हुए नींद नहीं आती। एक जगह पे नहीं। मन कहाँ है, भगवान के सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है, हमें पता चला कि बुद्धि, हमारे माइंड में क्या है, माइंड इज लाइक ए सीडी। यस, जब सीडी फुल होती है तो उसको लिए पहले क्या करना, अगर तुम्हें कोई ड्राइव फुल है तो उसमें कुछ डालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, समथिंग में डिलीट, तो आप कुछ नई चीज उसमें डाल सकते हो। फुल है तो फुल के अंदर कभी कुछ नहीं जाएगा, कुछ निकालना पड़ेगा। वैसे ही हमारा माइंड है। एक बार एक घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, ठीक है, और वहां पे जब गेस्ट आने वाले होते हैं उससे कोई चूहा मर जाता है, चूहा घूम रहा होता है, वो बाई चांस मर जाता है। तो जो वो आदमी होता है, उसके गेस्ट की बेल बज गई है, बेचारा क्या करे, तो क्या करता है, चूहे को ना फटाफट एक बेड के नीचे घुसा देता है कि भाई चलो अभी तो गेस्ट आने वाले हैं, अभी कहाँ जाऊंगा, फटाफट दरवाजा खोलना है। चला गया भाई, चूहा अंदर चला गया बेड के अंदर, और उसके गेस्ट आए और ऊपर गेस्ट में बड़ा मस्त हो गया, पार्टी वार्टी हुई, एंड देन वो भूल गया कि मैंने चूहे को कहीं घुसाया था, मरे हुए चूहे को, ठीक है। एंड कई दिन निकल जाते हैं, 1 वीक निकल जाता है, वहाँ बहुत ही स्मेल आने लगती है, क्यों, क्योंकि चूहा मरा हुआ है भाई, ठीक है। तो वो सोचता रहता है कि अरे स्मेल आ कहाँ से रही है, स्मेल आ कहाँ से रही है, उसको ध्यान ही नहीं आता है स्मेल आ कहाँ से रही है। तो बहुत देर बाद उसे ना याद आता है कि यार चूहा मरा था उस दिन, मैंने वो बेड के नीचे घुसा दिया था, इसलिए इतनी तेज स्मेल आ रही है। एंड वो जब चूहे को निकालता है, फेंकता है, बहुत सारा स्प्रे करता है, उसके बाद कई मतलब दिन तक वो स्मेल उसके रहती है, उसके बाद कहीं निकलती है वो स्मेल। तो अवर माइंड इज लाइक दैट। क्या है हमारा माइंड? मरे हुए चूहे, मरे हुए चूहे की तरह। हमारे पास जितनी जब बातें आती हैं हम उसको अंदर स्टोर करते रहते हैं, किसी की बुराई करी, किसी की भलाई करी, किसी का कुछ किया, एंड किसी के लिए कमेंट्स पास किए, ठीक है, वो हमारे दिमाग में घुसते रहते हैं। वन डे क्या होता है, वो चूहा मरा हुआ चूहे से स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर हम कहते हैं कि अरे यार हमें कुछ सुगंध क्यों नहीं आ रही, मतलब कोई अच्छी चीज़ें हमारे अंदर क्यों नहीं घुस रही। जैसे उसके घर में इतनी तेज स्मेल थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ वो स्मेल ही नज़र आ रही थी। तो वैसे ही उसको और कुछ वो अंदर अपने सोच ही नहीं पा रही थी कि मतलब कोई खाना भी बनाया तो उसमें भी स्मेल उसको समझ आ रही थी, सिर्फ वो दुर्गंध ही नज़र आ रही थी।
तो वैसे हमारा माइंड है कि इतनी सारी चीजें हम घुसाते जाते हैं, घुसाते रहते हैं कि एक दिन वो स्टोर होके वो चूहे की तरह स्मेल करने लग जाती है। और जब हम कोई स्पिरिचुअल चैंटिंग अंदर घुसाना चाहते हैं तो वो घुस ही नहीं पाती, उसकी स्मेल ही नहीं आती अंदर हमें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी बदबू उसके अंदर है। तो जब हमें वो बदबू, जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक वो स्मेल अंदर जाएगी। तो पहले वो बदबू, तभी कहते हैं कि जब आपके माइंड में कोई थॉट आए ना, मान लो ये थॉट आए, आज ना इसने कोई गलत काम किया है, ये बहुत गंदी है, अच्छा काम, अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी लेडी नहीं है, वॉट एवर इज इन योर माइंड आए, उसको तभी बाहर निकाल दो। अगर वो चूहे को उसी टाइम फेंक देती तो उसकी वो स्मेल होती नहीं। तो उसी तरीके से आपके दिमाग में कोई ऐसी थॉट आए तभी उसको बाहर निकाल के फेंक दो, तो आपकी इजीली चैंटिंग आपके अंदर जाएगी। जब आप थॉट्स को इकट्ठा करते चले जाओगे सोचो कि बाद में निकाल दूंगी, ठीक है यार सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो सोचा उसके बारे में, फिर दूसरी बार आप कुछ सोचते हो, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो और सोचा उसके बारे में, अब नहीं कुछ सोचूंगी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो आपके जहन के अंदर चला गया। तो बेटर है जब आपने उसके बारे में सोचा, किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, यू थॉट आउट, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज एवरीवन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉट। तो फिर देखो आपकी चैंटिंग कितने आराम से आके अंदर घुसती है एंड यू रियली एंजॉय दैट चैंटिंग। तो हमारा मेन कारण है हमारी बुद्धि, हमारी इसलिए चैंटिंग अंदर नहीं जाती क्योंकि हमारे इतने टाइम से हमारी सिटी इन सब चीज़ों से ही फुल है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंटिन्यू योर चैंटिंग। हरे कृष्णा। तो अगर चैंटिंग अपने आप नहीं हो रही है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बात किया कि 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के डू चैंटिंग टुगेदर, जो भी आपके घर में आपके घर के मेंबर्स हैं, घर के पड़ोसी हैं, कुछ और है, डू टुगेदर, देन यू विल सी कि दैट कंसंट्रेशन आएगी अपने आप। जैसे अभी हमने अगर 27 माला भी करते हैं तो ऑल टुगेदर हमारा सबका अटेंशन उस 2 मिनट उस माला के अंदर रहता है। दिस इज वेरी powerful tool कि that chant together, chant loudly and keep your phones and other things out। साथ में करेंगे तो then बोलेगा हाँ ये अगर साथ में चैंट कर रहे हैं तो ये देखेगा क्या है चैंटिंग कर रहे हैं, तो हाँ साथ में फोन लेके बैठा हुआ है। then like ये कि लोग क्या कहेंगे ये सुन के चैंटिंग वो अच्छी होती है। तो do your chanting, increase your chanting, have that faith, have their love, that yes, this chanting means that one-to-one talking to the Lord. This chanting is not a artificial way. तो 16 जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 मंत्र का जो 16 सिलेबल का जो मंत्र है, 8 बार हरे, 4 बार कृष्णा और 4 बार। तो हरे जो है वो हरे राधा रानी है, तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, क्राई करते हैं कि हे राधा रानी प्लीज एंगेज अस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा है, रामा भी नाम है भगवान का, और राम भगवान का रमणीय जो फॉर्म है उसके लिए भी बोलते हैं। के प्योर नेम्स है, बाकी क्या कहते हैं कुछ भी अगर हम बोलते हैं and something else, but this is pure names, only the names of the Lord। ये 16 मंत्र, एक माला में 108 मंत्र होते हैं, 108 मन के होते हैं, तो 108 मनकों को 16 बारी नाम, तो 1728 नाम हमारे एक माला में हो जाते हैं। और अगर 16 माला करते हैं तो 25,000 नाम हो जाते हैं। तो एक महीने के अंदर अगर एक माला भी रोज जप करें तो एक महीने के अंदर हमारा 50,000, करेक्ट, 50,000 नाम, और एक साल में तो अगर एग्जैक्टली देते हैं तो अगर एक माला करके हम एक साल में करोड़पति हो जाते हैं। तो 1 करोड़ नाम का क्रेडिट अपने पास है। Who wants to be crorepati?
तो धन अब कितने करोड़पति बनना है वो आपके हाथ में, कि 1 करोड़ का या 2 करोड़ का या 10 करोड़ का, 15 करोड़ का। नॉट अमिताभ बच्चन वाला, बट हियर एवरीबडी कैन बिकम करोड़पति। ओके, कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स? क्वेश्चन आंसर इज ऑलवेज, भगवत गीता में भी अर्जुन कृष्ण से क्वेश्चन पूछते हैं, बट दिस क्वेश्चंस फॉर द ह्यूमैनिटी। तो कोई क्वेश्चन है तो देन इट कैन हेल्प एवरीबॉडी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग भक्ति में जप तो कर रहे हैं और इसके अलावा परिवार के साथ भी है ना हमारा संबंध रहता है, लेकिन जो परिवार हमको जो दूसरे नहीं करते, परिवार से रिलेटेड लोग, वो अक्सर हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती है बहुत अक्सर बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, तो फिर वो हमें बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप कैसा भगवान का नाम ले रहे हो, आपने ये कर दिया, लेकिन फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपने अभी माता जी ने भी बताया कि आपको अपने जप पे ध्यान देना है। तो ऐसे लोगों को भी लाने की कोशिश करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, जिससे हमारी भक्ति बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो एक एग्जांपल तो पांडवा से एग्जांपल है कि पांडवों को कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्योंकि उस प्रॉब्लम से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास आए तो धन्य हम उसको झेल नहीं पाएंगे, हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्योंकि भगवान उनके साथ थे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं लगी, एंड देन उस प्रॉब्लम्स को निकल के आगे चले गए। फिर ऐसे द्रौपदी निर्वाणी थी कि विशाल महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनाथ असत सभाया वनवासी दीक्षिता मृदे नेक महारथास्त्र द्रोण्यस्त्रष्टाश्वय अभिरक्षिता। ये सारी प्रॉब्लम बतानी क्या प्रॉब्लम हुई। भीम को जहर दिया, लक्षग्रह के अंदर आग लगी, जो नरभक्षी लोगों के साथ जो है वो साथ में भीम ने जो मारा था, जो ठेला लेके जाता था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, महाभारत के अंदर इतने महारथियों से लड़ने के लिए मिला, इतने बड़े महारथी। फिर उसके बाद द्रोण का जो पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में। तो लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन भगवान ने हर समय जो बचाया। तो धन्य ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक ये और दूसरा कहते हैं 10.88.8 शिला प्रभुपाद बस श्लोक को बोलते हैं कि यस्य हम अनुग्रहमान की जस्ट मिसिंग द वर्ड, कि भगवान बोलते हैं कि 10.88.8 कि जिसको मैं बहुत ज्यादा अनुग्रह करता हूँ तस्य धनम हर्ष, कि उसका मैं धन छीन लेता हूँ। और जब धन छीन लेता हूँ देन उसके परिवार के लोग और सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, एंड देन उसके पास कोई और नहीं होता। देन वो कहते हैं कि ओके, सो देन ही कम्स टू मी, because that okay, and then when he connects to me, and then like, who is Lord? Lord is the source of everything. Aham sarvasya prabhuva matta sarvam pravartate. भगवान कहते हैं कि I'm the source of everything, material world, spiritual world. तो जब भगवान के साथ कनेक्शन हो गया, then फिर क्या चीज की कमी है? हाँ ये thank you. यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनै ततो धनम त्यज तस्य स्वजना दुखा दुखितम। सब लोग साथ छोड़ देते हैं एंड उससे फिर और दुखी होते हैं। बट देन ही से ओके, अब मेरा कोई और नहीं बचा, बट आई एम टोटली, दिस इज व्हाट शिला प्रभुपाद डिड। जब उनका सब बिजनेस खत्म हो गया, उनका चोरी हो गई, वो देन ही सेड ओके, सो देन एंड लॉर्ड टुक केयर सो नाइसली। तो लाइक लोग जो है जो भगवान के भक्त नहीं है, वो इस तरीके से ऐसी बोलते हैं अवजानंती मामूढ़म। तो भगवद गीता में बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। बट हमें अपना जप करते रहना है एंड कोशिश करनी है कि उनको भी किस तरीके से हम जप के अंदर लगाए जाए। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना, उनको हमें, जैसे हम कई बार छुट्टी में जाते हैं घर में, तले वहाँ पे कोई और जब नहीं कर रहा होता तो हमारा जपा सबसे पहले सफर करता है। तो उसके अंदर
सबसे बढ़िया तरीका है कि सुबह जल्दी उठ के जब सब लोग सो रहे हो अपना जब पूरा कर लो, एंड देन लाइक फुल डे यू आर विद देम। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़े। केक कटिंग भी हाँ, बर्थडे बॉय। हाँ, मुकुल प्रभु। हाँ, तो मुकुल प्रभु का आज जन्म दिवस है। तो जन्म दिवस कब था प्रभु? 17 तारीख को 17 तारीख। 17 तारीख को था। तो ओके, तो आज 20 तारीख है, तो ये तो ये भी हैप्पी बर्थडे गा रहा है फोन में। ट्यून कर रखा था इन्होंने। तो ये जन्म दिवस जो है वो हर साल जब जन्मदिन आता है तो हमारा 1 वर्ष खत्म हो जाता है, तो हम 1 वर्ष और मृत्यु के नजदीक हो जाते हैं। दिस इज द फैक्ट, क्योंकि हर सूर्य उदय से हर सूर्य अस्त तक, तो देन लाइक हमारा 1 दिन लाइफ का कम हो जाता है। तो इस तरीके से हर वर्ष जन्मदिन आने से देन हमें ये याद रखना है हर जन्मदिन को कि ये जन्म जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हमको भगवान के साथ अपना संबंध पुनर्स्थापित करके भगवान के धाम में वापस जाना है। कि हमारा 1 साल और कम हो गया अभी लाइफ में, देन अभी हमें और स्ट्रॉन्ग होना है। तो 1 साल और खत्म हो गया और पता नहीं अभी अगला साल आएगा नहीं आएगा, अगला दिन आएगा या नहीं आएगा। हाँ, so then like we have to live this life that okay, this may be our last day, this may be our last minute. If this is our last minute, then how we have to live this last minute. तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, और आप ऐसे ही कृष्ण भक्ति के अंदर लगे एंड अपने इस जन्म को सार्थक करें, भगवान के धाम में वापस जाएं। मे दिस बी योर लास्ट बर्थ। तो हम सब प्रे करते हैं मुकुल प्रभु के लिए कि मुकुल प्रभु भगवान की स्टेडी भक्ति जो है वो बने और भगवान का आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर रहे। तो प्रे करते हैं सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we brought some small Srila Prabhupada books for you, Raj Vidya and Perfection of Yoga. So these small books